नमस्कार दोस्तों। इंडिया की रैंकिंग के बारे में आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुना होगा कि जो इंडिया की जीडीपी रैंकिंग है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है अगर हम नॉमिनल टर्म्स में बात करें तो, और थर्ड लार्जेस्ट है अगर हम पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में बात करें तो। और अगर पीपीपी में देखें तो हम जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की वो चाइना है, जबकि नॉमिनल टर्म्स में जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो यूएस है। तो ये जो रैंकिंग में डिफरेंस है ये किस लिए है? और अगर कोई बंदा यूएस में रह के 1 करोड़ पर एनम अर्न कर रहा है और अगर इंडिया में रह के 40 लाख या 50 लाख पर एनम अर्न कर रहा है तो कौन बेटर है, इसका आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे। पहला, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, और तीसरा रियल एक्सचेंज रेट क्या है। तो नॉमिनल एक्सचेंज मतलब प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, यानी कि एक करेंसी के प्राइस को हम दूसरी करेंसी के प्राइस से कंपेयर करते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हमें डॉलर खरीदना है तो डॉलर खरीदने के लिए अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमें $1 के बदले 80 रुपीज देने पड़ते हैं, तो जो $1 की वैल्यू है वो 80 रुपीज हो गई। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 80 रुपीज की जो वैल्यू है वो $1 हो गई। यानी कि अगर हमें डॉलर खरीदना है तो हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर अमेरिकन को रुपया खरीदना है तो उनको $1 देना पड़ेगा 80 रुपए के बदले। तो हम इसे 1/80 भी लिख सकते हैं या फिर 80/1 भी लिख सकते हैं। पर जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है इंटरनेशनली, तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरनेशनली स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो होता है एब्रॉड करेंसी अपॉन में डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि जो करेंसी एब्रॉड की या फॉरेन करेंसी है वो ऊपर आएगी और जो डोमेस्टिक करेंसी है वो नीचे आएगी। तो हमने देखा $1 को खरीदने के लिए हमें 80 रुपीज देने हैं। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम जानना चाहते हैं कि $1 में कितना डॉलर आएगा, तो अगर हम 1 को 80 से डिवाइड करेंगे, $1 को 80 रुपीज से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट आएगी वो आएगी 0.0125, यानी कि हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। यानी कि $1 के बदले हमें $0.0125 मिल रहा है। ये हमने सिंप्लीफाई किया है डिवाइड करके। हम ये कह सकते हैं 0.0125 पर रुपी एक्सचेंज रेट है। और अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है जो डॉलर है वो इंक्रीज होगा पर रुपी, यानी कि हमें $1 के लिए ज्यादा डॉलर मिलेगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब है यानी कि $1 के बदले हमें ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। तो यानी कि इंडियन करेंसी वो एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि स्ट्रांग हो रही है। $1 में हमें ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। पहले $1 में $0.0125 मिल रहा था। अब अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो ये 0.01 है, ये 0.02 या 0.03 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि $1 के बदले हमें ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। तो अगर नीर इंक्रीज हो रहा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा रूपी एप्रिशिएट होगा। और रूपी एप्रिशिएट होगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए यानी अमेरिकन के लिए। हमारा एक्सपोर्ट्स है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो गया तो चांसेस है कि हमारे एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे। वही जो इंपोर्ट है वो हमारे लिए चीप हो जाएगा। वही जो इंपोर्ट है वो हमारे लिए चीप हो जाएगा, मतलब जो हमारे लिए इंपोर्ट है वो सस्ते हो जाएंगे। तो चांसेस है कि हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब भी इंक्रीज होगी तो मतलब है कि हमें $1 के बदले ज्यादा डॉलर मिल रहा है। और ये कब इंक्रीज होगा, जब हमारा जो $1 पहले 80 का था, तो अगर $1 70 का हो जाता है या $1 60 का हो जाता है तो यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसका मतलब है रूपी एप्रिशिएट होगा, यानी कि अब हमें $1 खरीदने के लिए कम रुपया देना पड़ रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं $1 के बदले हमें ज्यादा डॉलर मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है रूपी एप्रिशिएशन, यानी कि हमारा रूपी स्ट्रांग हो रहा है। या फिर आप बोल सकते हो डॉलर वीक हो रहा है या डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो रूपी एप्रिशिएट होने से जो एक्सपोर्ट्स है वो हमारे एक्सपेंसिव कैसे होंगे, यानी कि लेस कॉम्पिटिटिव कैसे होंगे फॉरेन वर्ल्ड के लिए। मान लीजिए अगर फॉरेनर है उसको $1 के बदले 80 रुपीज मिल रहे हैं जो एक्सचेंज रेट चल रही है, तो पहले अगर वो $1 के बदले में इंडियन मार्केट से 80 रुपीज का सामान ले पाता था, अब वो $1 के बदले 70 रुपीज का ही सामान ले पा रहा है। तो यानी कि उसके लिए हमारा प्रोडक्ट महंगा बढ़ गया। तो महंगा बढ़ गया तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गए फॉरेन वर्ल्ड में, यानी कि हमारा प्रोडक्ट फॉरेन के लिए महंगा हो गया। तो वही जो इम्पोर्ट है वो चीप हो जाएंगे। अब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड कैसे होती है, तो नॉमिनल एक्सचेंज डिसाइड होती है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड और सप्लाई।
अब डिमांड और सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है, मान लीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेक्स मार्केट में जाके डॉलर खरीदते हैं तो जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जो डॉलर है वो एप्रिशिएट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लीजिए जो अमेरिकन है वो इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं, ताजमहल देखने आ रहे हैं, तो उनको बदले में रुपीस चाहिए, तो अगर वो रुपये की डिमांड करेंगे तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, और रुपए की अगर डिमांड बढ़ेगी तो रुपया एप्रिशिएट होगा, और वही जो अमेरिकन का डॉलर है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ये बायलेटरल कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली आपकी जो करेंसी की प्राइस है उसको डेप्रिशिएट कर दे, डेप्रिशिएट यानी कि डीवैल्यू कर दे। तो द डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ अ कंट्री करेंसी वैल्यू। और जो डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट है ये गवर्नमेंट करती क्यों है, क्योंकि आपकी करेंसी जब डेप्रिशिएट होगी तो आपके जो इंपोर्ट है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए चीप हो जाएंगे, यानी कि आपका प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव बन जाएगा फॉरेन वर्ल्ड के लिए। तो आपके एक्सपोर्ट्स, चांसेस है कि आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, और अगर आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव होगा। तो कंट्रीज अपने ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए अपनी करेंसी को जानबूझकर डिवैल्यू करती है, डेप्रिशिएट करती है। इसी को डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। अब हम ये यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लेते हैं जो कि 2021 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इफेक्ट इफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, अगर हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यू किया है तो इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो कि जरूरी होगा। तो पहला ऑप्शन है इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट, यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट ने डिवैल्यू किया है अपनी करेंसी को तो उस करेंसी का जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए $1 80 रुपीस का था, कंट्री ने डिवैल्यू कर दिया यानी कि डेप्रिशिएट कर दी अपनी करेंसी की वैल्यू, यानी कि $1 80 था $1 100 कर दिया। तो अब जो फॉरेनर्स है यानी कि अमेरिकन है उनके लिए हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, यानी कि अगर मान लो $1 में पहले उन्हें 80 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इंडिया में, अब $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज के बदले अब $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज हो गया है। तो अब उन्हें $1 के बदले 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडिया से। तो उनका प्रोडक्ट यानी कि हमारा प्रोडक्ट फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो गया। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट आती है इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी जो फॉरेन वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो बढ़ जाएगी डिवैल्यू करने से। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बढ़ेगी नहीं कम होगी, क्योंकि पहले एक $1 को खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 को खरीदने के लिए हमें 100 रुपए देने पड़ रहे। तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हुई है फॉरेनर्स के लिए। हमारी करेंसी की फॉरेन वैल्यू बढ़ती कब, जब उन्हें $1 के बदले 60 या 40 या $1 के बदले ₹1 ही मिलता, तब हमारी करेंसी की फॉरेन वैल्यू बढ़ती। अभी हमारी करेंसी की फॉरेन वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, मतलब उन्हें $1 में 80 की जगह $1 की जगह $1 में 100 रुपए मिल रहा है। देन थर्ड स्टेटमेंट आता है इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। ये अगर यहाँ पे मे लिखा होता या कैन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता कि डिवैल्यू करने से आपके जो ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव हो सकता है, पर यहाँ पे नेसेसरीली लिखा हुआ है क्वेश्चन में नेसेसरीली लिखा हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो जो आंसर होगा वो ए ओनली हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी वाला और रियल एक्सचेंज रेट वाला वो जरूर देखना। थैंक यू।